जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत की नागरिकता जो है वो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, वो है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये बहुत बार पूछा भी गया है। पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया, तो ध्यान रखिएगा नागरिकता अधिनियम 1955। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 5 तरीकों से। एक तो दोस्तों जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और 5वां भूमि अर्जन करने से। ये 5 तरीके हैं जिनके तहत आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगला देखेंगे भारत की नागरिकता त्यागने, यानी कि भारत की नागरिकता आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत लाया गया और इसमें कहा गया कि 3 तरीकों से भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हैं, यानी कि त्याग सकते हैं। वो 3 तरीके कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक तो है दोस्तों स्वेच्छा से, दूसरा बर्खास्तगी से और तीसरा वंचित किए जाने पर। ये 3 तरीके ऐसे हैं जिसके तहत हम भारत की नागरिकता को त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान करके चलेंगे आप। वो 3 तरीके कौन से हैं? स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार, बर्खास्तगी यानी कि बर्खास्त किए जाने पर, वंचित किए जाने पर। ये तीनों आधारों के नाम आपको पता होना चाहिए। अगला देखेंगे क्षेत्रीय परिषद के गठन। आप जानते हैं कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों के गठन हुए हैं और ये पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषदों के गठन कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1956 में। 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। ये 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्यम। आप जानते हैं कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्यम, ये 5 जो हैं क्षेत्रीय परिषद हैं भारत के, जिन्हें 1956 में गठन किया गया। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। आगे देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया। क्या आप जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत को एक तो सर्वसत्ताधारी कहा गया है, दूसरा समाजवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक और 5वां गणराज्य। ये 5 आधार हैं भारत में। इसको नाम ध्यान रखिए, क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य ये कहा गया है। इसको नोट करके चलेंगे। आगे देखेंगे 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान उत्तर प्रदेश में लागू किए गए। क्या आप जानते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन के जो प्रावधान थे वो उत्तर प्रदेश में कब लागू किए गए? तो ध्यान रखिएगा 22 अप्रैल 1994 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करके चलेंगे, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आगे देखेंगे कुछ संविधान के जो स्रोत हैं ये पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ भारतीय संविधान के स्रोत हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है। तो ध्यान रखिएगा एकल नागरिकता। आज जो भारत में आपको एकल नागरिकता दिखाई देती है, ये एकल नागरिकता हमने दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ली है। दूसरा देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली। जो संसदीय शासन प्रणाली है
ये भी दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। स्पीकर का पद, विधि निर्माण प्रक्रिया, प्रधानमंत्री पद और संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी दोस्तों प्रावधान जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एकल नागरिकता किस देश से लिया गया, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन के संविधान से। तो ये 5 से 6 पॉइंट नोट करके चलेंगे। एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, स्पीकर का पद, विधि निर्माण प्रक्रिया, प्रधानमंत्री पद, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अब हम लोग देखेंगे अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है। तो आप जानते हैं कि अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने मूल अधिकार लिए हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति हेतु महाभियोग की प्रक्रिया, ये सभी हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो पूछा जाता है कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ध्यान रखिए अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन किससे लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, आप जानते हैं कि भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका हमने किस देश के संविधान से ली है, तो अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद, आप जानते हैं कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति हेतु महाभियोग की प्रक्रिया, आप ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, तो महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आयरलैंड के संविधान से। आप जानते हैं कि आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, आप राष्ट्रपति को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर है राष्ट्रपति हेतु महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है जो अमेरिका से लिया है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है ये निर्वाचन मंडल से संबंधित है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तीसरा देखेंगे राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत। आप जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करके चलेंगे। आगे देखेंगे फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से हमने मोस्ट स्रोत लिए हैं, वो है दोस्तों गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 4 पॉइंट नोट करके रखना है। पूछा जाता है कि गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा फ्रांस के संविधान से। तो ये दोस्तों इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपनी कॉपी पर नोट करें। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।